नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे शख्स की जिनकी जिंदगी और सोच ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत की सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा की। उनकी विनम्रता, नेतृत्व और समाज सेवा के प्रति समर्पण आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के प्रेरक पहलुओं और सीखों के बारे में जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की दिशा दिखाती है। रतन टाटा की जिंदगी कई उतार चढ़ाव से भरी है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के बेटे थे। रतन टाटा ने IBM की नौकरी को ठुकराकर टाटा ग्रुप के साथ करियर की शुरुआती साल 1961 में एक कर्मचारी के तौर पर नौकरी की थी, लेकिन साल 1951 में आते आते वे टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए। 2012 में वे रिटायर हो गए। रतन टाटा ने अपने 21 साल के राज में कंपनी को शिखर पर पहुंचा दिया। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी। वो फैसले लेते गए, उन्हें सही साबित करते गए। अक्सर आम लोग अपमान का बदला तत्काल ले लेते हैं, लेकिन महान लोग उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। टाटा कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले रतन टाटा पर ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। टाटा सन्स में 100 से ज्यादा कंपनियां आती हैं। इन कंपनियों से सुई से लेकर स्टील, साय से लेकर 5 स्टार होटल तक और नैनो से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ मिलता है। रतन टाटा का जीवन सिर्फ व्यापार में सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है। ट्रस्ट जो टाटा समूह के तहत चलता है, भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। रतन टाटा ने हमेशा ये माना है कि बिजनेस का असली उद्देश्य समाज को कुछ लौटाना है। उनके ये विचार युवा उद्यमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, जो ये सिखाते कि व्यवसाय सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के लिए कुछ अच्छा करने का जरिया भी होना चाहिए। एक बार रतन टाटा की होटल के ऊपर अटैक हुआ था और उन्होंने पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जबकि लेना बनता भी नहीं था। जिस बंदे की होटल के अंदर या फिर आसपास के एरिया के अंदर उस अटैक के कारण मौत हुई थी, उनकी फैमिली को जाकर 80 लाख रुपए देके आए थे। और उसके साथ में जो भी उनके एम्प्लॉयज मरे थे उनको लाइफ टाइम सैलरीज, अगर उनकी बेटी है तो उनकी शादी, और अगर बच्चे हैं तो एजुकेशन, सब कुछ स्पॉन्सर किया था। रतन टाटा जो बोलते हैं वो करते भी हैं, इसीलिए उन्होंने शादी नहीं की थी। एक बार इंग्लैंड में किसी लड़की से प्यार हो गया था। उन्होंने उसको जाके प्रॉमिस कर दिया था, अगर मैं शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा, और करने वाले भी थे। बट इनकी शादी से कुछ टाइम पहले उनकी दादी माँ की तबीयत खराब हो गई, तो इनको इंग्लैंड छोड़ के इंडिया आना पड़ा। और जब वे वापस इंडिया से आए तब तक उस लड़के ने किसी और से शादी कर ली थी, और क्योंकि उनको प्रॉमिस कर रखा था कि अगर शादी करूंगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही करूंगा, उसके बाद इन्होंने कभी शादी की नहीं थी। रतन टाटा ने 7 अक्टूबर 2024 को कहा था कि वे अपनी आयु संबंधित चिकित्सा स्थितियों के कारण नियमित चिकित्सा परीक्षण करवा रहे थे। रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया है। पूरा देश इस महान आत्मा को नमन करता है।